संघ के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संघ के योगदान से लेकर राष्ट्र निर्माण तक सीधी बात की और अपने पुराने दिनों को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के साथ जुड़े थे और कार्यकर्ता के रूप में किस तरीके से संघ के साथ मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया। संघ ने हमेशा राष्ट्र निर्माण की बात की है, संघ ने हमेशा देश हित की बात की है, संघ ने हमेशा एकजुट होने की बात की है, लेकिन फिर भी विपक्ष को आखिरकार संघ से इतनी दिक्कत क्यों है? आरएसएस को कितनी बार विपक्ष ने आतंकवादी जैसे शब्दों से भी पुकारा है, लेकिन अगर संघ की हम बात करें और संघ के संघर्ष की हम बात करें, संघ के संघर्ष की बात करें, चाहे कोरोना काल में आपदा की स्थिति हो या किसी भी तरीके से देश पर परिस्थिति ऐसी विपत्ति आई हो, तो संघ ने हमेशा अपने आप को देश हित के लिए झोंक दिया है। विपक्ष को संघ फिर भी चुपता है कि संघ हमेशा देश हित के लिए कार्य करता है, राष्ट्र निर्माण के लिए कार्य करता है, और इसी तरीके से आज संघ के इतने संघर्षों के बाद 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। जो विपक्ष कहता है कि आरएसएस को बैन कर देना चाहिए, हम आपको वही तस्वीरें दिखा रहे हैं कि हम इस वक्त, ये आप तस्वीरें देखिए कि यहाँ किस तरीके से एक परेड निकाली जा रही है आरएसएस की तरफ से। यहाँ पर तमाम हजारों लोग इकट्ठा होकर यहाँ से निकल रहे हैं और लोग जो हैं अपने घरों से बाहर निकलकर यहाँ लोगों का स्वागत कर रहे हैं, मालाएं डाल रहे हैं, फूलों से बरसात कर रहे हैं। ये आरएसएस की उपलब्धि है, ये आरएसएस के लिए, लोगों के लिए प्यार है। यही कमाया है आरएसएस ने अपने इन 100 वर्षों में। चलिए, तमाम लोग जुड़े हैं, उनसे हम बात करेंगे कि किस तरीके से आरएसएस ने अपने 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो क्या कहेंगे लोग। ये बड़ा ही हर्ष का विषय, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं। इसमें आज हम जनता के बीच में गए, आप भी रहे हमारे साथ, आपने पद संचलन भी देखा, जनता में कितना जोश है ये आपने फूल बरसाओं से देखा। हमें समर्थन हर घर से मिलता है, ठीक है वो शाखा में नहीं आ पाता, पर हमारी विचारधारा से, हमारे संस्कारों से और अपनी जो ये 9वीं पूंजी आज विजय दशहरा है, इसके उपलक्ष्य में हमारा जो पद संचलन रहा वो काफी सफल रहा। आरएसएस को बैन करने तक की भी बात हुई है। देखो, हम इसकी निंदा करते हैं और बैन तो ये तो लगाती रही है सरकारें, हम इसकी परवाह नहीं करते। हमने देश के काम करने हैं, चाहे हम पे प्रतिबंध लगे या लगे, और लगे भी हैं तो हमने अच्छे काम तब भी नहीं छोड़े। हम ये अच्छे काम जो करते हैं ये हम नहीं छोड़ेंगे, चाहे हमारे संघ पे प्रतिबंध लगे या ना लगे। ये संगठन देश की सेवा के लिए है। ये संगठन किसी से द्वेष भाव नहीं रखता। ये संगठन सभी की सेवा के लिए बना हुआ है। कभी भी किसी आपातकाल स्थिति हो, कोई भी हो, ये संगठन सबसे पहले हम वहीं खड़ा मिलेगा तुम्हें। हर परिस्थिति में हम आपकी सेवा के लिए तत्पर हैं। आज भी हर परिस्थिति में स्वयंसेवक सबसे आगे मिलता है, लेकिन फिर भी आप लोगों पर तमाम सवाल उठते हैं। ये देखिए, जो विपक्ष है, मैं तो ये नहीं कहूँगा, समाज के अंदर सभी तरह के वर्ग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो हमारा विरोध, आप कह सकते हैं कि वो विरोध करते हैं, वो उनकी सोच है, लेकिन हमें उनकी सोच से कोई वो नहीं है। हमने समाज में देखना है कि हम समाज के, हम राष्ट्र के लिए, राष्ट्र में क्या भला कर सकते हैं, समाज के अंदर क्या भला कर सकते हैं, प्रत्येक घर में कहाँ तक हम उनके लिए जो है कोई सुविधा पहुँचा सकते हैं। जैसे कि आपने देखा हुआ कि अभी कोरोना काल आया था, कोरोना काल के अंदर मैं यहाँ का जो है मुखिया था रसोई का, तो सीता रसोई बनी थी। ऐसी सीता रसोई पूरी दिल्ली के अंदर बता रहा हूँ मैं आपको, हजारों थी जिसमें दोपहर का भोजन और शाम का भोजन दिया जाता था। एक इस पे मंडल पे हम जो है कम से कम 2 से 3 हज़ार व्यक्तियों को भोजन देने का प्रबंध किया करते थे। तो ये सब चलता रहता है, सेवा भाव भी है, राष्ट्र भाव भी है, सब कुछ चलता है इसमें जो है।
आरएसएस के लिए सेवा भाव है, सेवा भाव है। 27 हम जी ने भी कहा राष्ट्र सर्वोपरि है। हाँ जी, हम राष्ट्र के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और राष्ट्र का काम हमेशा करते हैं। कोई विपक्ष हो, कोई भी कुछ भी बोलता रहे, हमें जो अपना राष्ट्र का काम करना हमेशा करते रहेंगे। स्वयं सेवक किसी का बुरा नहीं करता, बुरा सोचता नहीं। हम स्वयं सेवक इसीलिए हम स्वयं सेवक है कि हम सब देश रक्षा और देश सुरक्षा के लिए बात करते। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। संघ अपना शताब्दी वर्ष बना रहा है और संघ इसमें संकल्प कर रहा है समाज में सेवा कार्य और समाज को साथ लेकर गति से आगे बढ़ रहा है। हमारा संकल्प है कि भारत माता की जय पूरे विश्व में गूंजे, परम वैभव की प्राप्ति हो। जैसे पहले हम सोने की चिड़िया और विश्व गुरु के स्थान पे थे, पुनः समाज को साथ लेकर चरित्र संपन्न समाज का निर्माण करते हुए, निर्दोष समाज का निर्माण करते हुए हम देश को परम वैभव की प्राप्ति कराएंगे। विपक्ष कहता है कि सबसे ज्यादा अगर कोई भारत में नफरत फैलाता है तो वो संघ है। जब लोग संघ को अपने चश्मे से देखते हैं, दूर से देखते हैं, तो उनको समझ नहीं आता। कई बार रसगुल्ला सामने रखा हुआ है और आदमी अंडे की कल्पना करता रहता है, खाता नहीं है, तो बिना खाए उसका ज्ञान नहीं होता। जब शाखा में आते हैं तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कहते थे मैं संघ को नस्ताभूत कर दूंगा, लेकिन जब उन्होंने संघ के सेवा कार्य देखे, संघ को नज़दीक से देखा, तो 1963 की परेड में उन्होंने कहा संघ राष्ट्रभक्त संगठन है। जेपी जो 1948 में संघ के कार्य को चलाने के लिए, संघ के कार्यालय में आग लगाने के लिए हाथ में मसाल लेकर निकले, लेकिन जब बिहार में बाढ़ आई और संघ के समाज व्यापी सेवा कार्य को देखा तो लगातार संघ के कार्यक्रम में आए। स्वयंसेवक के भांति संघ में मुख्य अतिथि के नाते अनेकों बार कार्यक्रम में आए। तो हमारा कहना है जो संघ का विरोध करता है उसका स्वागत है, लेकिन पास में आए, घर के पास संघ की शाखा लग रही है, शाखा में आए और फिर अपना विचार पुनः एक बार विचार करें। नमस्कार, मैं वरुण शर्मा। संघ अपने 100 वर्ष का गौरवशाली यात्रा जो है पूरी कर रहा है और इन 100 वर्षों में शायद ही कोई और ऐसा संगठन होगा जिसने निस्वार्थ रूप से अपने आप को हमेशा अग्रिम पंक्ति में रखा है और राष्ट्र प्रथम का जो ध्येय वाक्य है हमारा, उस पर अडिग रहा है। और चाहे कितनी आलोचनाएं हुई, कितने ही अवरोध आए, लेकिन संघ अपनी जिम्मेदारियों से कभी भी पीछे नहीं हटा। जो कार्यकर्ता हैं, जो एक आदर्श नागरिक बनने का जो एक पाठ हमें संघ पढ़ाता है, और हमें लगता है हम सभी अगर अच्छे नागरिक बने तो अच्छे नागरिक से अच्छा समाज बनेगा और अच्छे समाज से एक मजबूत राष्ट्र बनेगा। और उसी विचारधारा को संघ भी बढ़ाता है और हम लोग भी उसी को आत्मसात करते आए हैं। सर, लगातार संघ पर सवाल उठाता आया है विपक्ष की, इस तरीके से संघ पर भी कई ऐसे तमाम सवाल उठते आए हैं, तो क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सवाल तो कोई रक्तदान करता है तो उस पर भी सवाल उठते हैं, सवाल उठते आए हैं, लेकिन संघ ने कभी भी, ये कार्यकर्ताओं ने कभी भी इन चीज़ों से प्रभावित नहीं हुआ है। और जब विचारधारा मजबूत होती है तो इस तरह की आलोचनाओं से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सेवा कर रहा है और हर आपदा में वो राष्ट्रीय स्तर पर सेवा करता है। संघ का पर्यायवाची शब्द संस्कार है। संघ में आने के बाद हर व्यक्ति संस्कारों से जुड़ जाता है। संस्कार आरएसएस की देन है। राहुल गांधी तो इसे आतंकवाद कहता है। राहुल को तो कोई ज्ञान ही नहीं है। राहुल को तो ना सामाजिक ज्ञान है, ना राजनीतिक ज्ञान है। उसे यही पता नहीं है कि आप अपने में क्या हो। उन्हें कुछ पता नहीं है। उन्हें ना शैक्षिक ज्ञान है, ना उन्हें बौद्धिक ज्ञान है, ना उन्हें सामाजिक ज्ञान है, ना उन्हें राजनीतिक ज्ञान है। वो व्यक्ति तो जीरो है और जीरो ही रहेगा, वो हीरो नहीं बन सकता। संघ के स्वयंसेवक हैं। संघ ने 100 वर्ष पूरे करे। हमने ध्यान में आया, जैसा भी आपने देखा कार्यक्रम में, कि 1925 में संघ की स्थापना हुई थी। कहते हैं डॉक्टर साहब ने संघ की स्थापना करी थी कि 5 हिंदू के पैर एक साथ नहीं मिल सकते। 4 हिंदू एक साथ जब चलेंगे जब 5वां कंधे पे होगा। और आज आपने 300 संख्या से अधिक संख्या का आपने संचलन देखा और सबके कदम साथ मिले। ये संघ ने 100 वर्ष की यात्रा में अपना प्राप्त करा है। ऐसा पूरा दिल्ली में हुआ है। ऐसा कॉलोनी है उसमें, ये दिल्ली, ये पूरे भारत में हुआ है और कहा जाए तो पूरे विश्व में भी हुआ है। संघ अभी अपने भारत में नहीं, पूरे विश्व में काम कर रहा है।
सब जगह अलग अलग नाम से काम कर रहा है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से हो गया। हम जानते हैं सेवा के रूप में सेवा भारती कार्य कर रही है, विद्या में आओ तो विद्या भारती कार्य कर रही है। अगर सुरक्षा के नाते कार्य तो हमने विश्व हिंदू परिषद का नाम देखा ही है। अगर मातृशक्ति में आओ तो दुर्गा वाहिनी के बारे में हम सब जानते ही हैं। ऐसे ही संघ अपनी 100 वर्ष की यात्रा पूर्ण करते हुए जो जो कार्य लक्ष्य प्राप्ति करी, उन 100 वर्ष की यात्रा में वो लक्ष्य प्राप्त करता चल रहा है। अगर हमने देखे, इससे पूर्व में हमने देखा राम मंदिर का आंदोलन, संघ ने अभी पूजनीय मोहन भागवत जी ने कहा था कि संघ अगला कोई भी मंदिर का विषय नहीं लेगा। कहते हैं जब संघ की स्थापना हुई थी तो डॉक्टर साहब ने कहा था कि संघ कुछ नहीं करेगा और स्वयंसेवक सब कुछ करेगा। आज वही कार्य है, संघ कुछ नहीं कर रहा, स्वयंसेवक सब कुछ कर रहा है। संघ ने अपना नाम मंदिर में नहीं लाया, लेकिन स्वयंसेवक उसमें कार सेवक के रूप में आगे बढ़ चढ़ के आए। ये हमने ध्यान में आया ही होगा 1992 के युद्ध में। अगर हम आगे देखें, आपने आज का कार्यक्रम देखा तो इस कार्यक्रम की भव्यता और वह अनुशासन, यहाँ के छोटे छोटे स्वयंसेवक वह उससे लेके बड़े स्वयंसेवक, आपस में कोई भेदभाव ना रखना, जाति धर्म को भूल के एक साथ एक मंच और एक दल पे आके बैठना, ये हमें संघ ने सिखाया है। हम आज छोटे स्वयंसेवक को भी जी लगा के बोल रहे हैं, ये हमारा अनुशासन संघ ने सिखाया है। आपके सामने मैं वक्तव्य दे रहा हूँ, ये मुझे संघ ने सिखाया है। हमारी ड्रेस कोड, ये हमने संघ ने सिखाई है। कहने के लिए हम लोग सबसे ऊंचाई पे इंडियन आर्मी को मानते हैं। आज इंडियन आर्मी जिसे मानते हैं उसकी तरह हम भी संचलन में हमने भाग लिया। हमारा घोष वाद्य अलग चला। घोष में आपने अभी देखा ही होगा, घोष कितना बढ़िया सुंदर व अच्छा दृष्टि से घोष बजाया गया, देखा गया। तो घोष के साथ घोष दंड भी आपने देखा होगा, उसे के वो भी एक अनुशासन व उस पर एक शिलोंग का साइन था। अभी आपने राष्ट्रपति भवन, पक्ष इतने सवाल क्यों उठाता है फिर आप पर? तमाम सवाल उठाता है, आतंकवादी कह देता है आपको, देश का क्या क्या नहीं कहता, आरएसएस को तमाम चीजें कही गई हैं। जब तक कहते हैं ना, आप अपने को नहीं छोड़ रहे हैं, आप सेवा करने नहीं छोड़ रहे हैं। देखो संघ को अगर जानना है ना तो शाखा में आना पड़ेगा। अगर आप बाहर से जानोगे तो संघ को बहुत अन्य अन्य शब्दों से बुलाओगे, शाखा में आओगे तो आप भी हमारे जैसे हो जाओगे। एक मंच पे आते हैं ना, कहने को तो शेर बहुत पतला जानवर में भी आता है, चीता बहुत पतला हो जाता है, हाथी बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन जब मैदान में उसे असलियत में देखते हैं ना सामने, तो ऐसा लगता है हाँ ये शेर है। यही संघ है। सामने अगर विपक्ष में वो बातें नहीं करेंगे तो विपक्ष में रह कैसे पाएंगे? जब तक किसी चीज़ की आप बुराई नहीं करोगे, कहते हैं कि अगर आप उस चीज़ की बुराई नहीं करोगे, और जितनी बुराई संघ की हो रही है तो आप ये समझना संघ अच्छे कार्य कर रहा है। कहा था ना, जिस व्यक्ति ने, एक बहुत पूजनीय व्यक्ति ने कहा था कि जब तक आपकी बुराई नहीं होगी, जब तक आप नाम नहीं हो पाएगा। तो नाम उसी का होता है जिसका बदनाम करते हैं लोग। अब ये सोचो, लोगों ने इतनी सारी बातें संघ के ऊपर कहते हैं, विपक्ष में कहते हैं, वो इसी चक्कर में कह रहे हैं क्योंकि वो अपना कुछ नहीं कर पा रहे, संघ के प्रति नहीं चल पा रहे। और सबसे बड़ी बात अगर भारत के अंदर देखी जाए तो ये राजनीति मुद्दे हैं। राजनीति, जब तक वोट बैंक की राजनीति जाति धर्म पे थी, अगर संघ ये जाति धर्म हटा देगा ना, तो फिर इसी चक्कर में इनके वोट बैंक कट जाएंगे। और इनके वोट बैंक कटने के लिए ही ना कटें, इसी चक्कर में संघ की बदनामी करते हैं। अभी आपने देखा ना, अभी एक बौद्धिक के अंदर बात आई थी कि सब एक प्लेटफॉर्म पे थे, और आपने यहाँ भी देखा हमने किसी का धर्म या किसी की जाति नहीं पूछी। अगर यही जाति पूछ लेते तो हम कांग्रेस के लिए बहुत अच्छे होते या विपक्ष के लिए बहुत अच्छे होते, लेकिन हमने जाति नहीं पूछी तो हम विपक्ष के लिए बहुत बुरे हैं। यहाँ सब बैठे थे, सब एक साथ। सबसे पहले तो मैं विजयदशमी के पावन पर्व पर सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक का 100 वर्ष का जो संघर्ष यात्रा रही है, उसका आज जो बहुत ही अच्छी तरीके से धूमधाम से इन्होंने कार्यक्रम किया, सबसे पहले मैं अपनी कनौली की तरफ से भी इनको धन्यवाद देता हूं। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज हमारे क्षेत्र में ये कार्यक्रम रखा गया। मैं अपने आप को और अपनी कॉलोनी को बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। और जिस तरीके का कार्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का रहता है, मैं कोरोना काल में भी देखा है, जिस तरीके से लोगों ने, जहाँ परिवार के सदस्य अपने सदस्य को हाथ नहीं लगा रहे थे, वहाँ पर दाह संस्कार का कार्यक्रम हो, चाहे किसी घर में राशन पहुँचाने का काम हो, चाहे दवाई पहुँचाने का काम हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने बढ़ चढ़कर काम किया है। और राष्ट्र निर्माण में इनका बड़ा योगदान रहा। राष्ट्र को अगर हमें विकसित करना है तो हम सभी को राष्ट्रीय स्वयंसेवक बनना पड़ेगा और इनकी विचारधारा जुड़ना पड़ेगा। विचारधारा की बात आती है तो राष्ट्र स्वयंसेवक सबसे आगे आता है, और देश हित की बात होती है तो देश हित में सबसे पहले आरएसएस की बात होती है। मैं सबसे पहले तो अपने विजयदशमी की सभी वार्ड के निवासियों और क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं। और आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ
100 वर्ष की संघ यात्रा पूरी करने जा रहा है, हो गई है पूरी। हमारी विचारधारा, अभी आप पूछते थे विचारधारा हम इसी नींव से, इसी ज़मीन से जुड़े हैं। इस विचारधारा से, इस आरएसएस में हमें विचारधारा ही सिखाई गई है, हमें संस्कार सिखाए गए हैं और इसी नींव से ही आज वट वृक्ष तैयार हो चुका है। और मैं पुनः इस 100 वर्ष की शताब्दी वर्ष और विजयदशमी की शुभकामना देना चाहता हूँ। मोदी जी ने भी कहा है कि तमाम संघर्षों के बाद आरएसएस के 100 वर्ष पूरे हुए हैं। हाँ जी, मोदी जी ने भी यही कहा है और हम भी यही कह रहे हैं कि तब बहुत संघर्ष झेले हैं। मोदी जी तो उन्होंने प्रचारक भी रहे हैं हमारे, और बहुत लोग उन्होंने तो हर चीज़ देखी है। तो हम भी उन्हीं की प्रेरणा से आज हम इस वृक्ष की शाखा में हैं। क्या कहेंगे, 100 वर्ष पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने भी बधाई दी है? उस संघ के बारे में जो उन्होंने कहा है बहुत अच्छा कहा है और ये 100% ठीक है। क्या कहेंगे आरएसएस के लिए? आरएस के 100 वर्ष के पूरे होने पे मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। लगातार विपक्ष इसको आतंकवाद भी कहता है देशद्रोही है, संघ को बार बार सवाल उठाता है। ये जो उनकी पुरानी मानसिकता है जो हमारे उसमें वो गलत है उनकी। क्या कहेंगे? संघ के 100 वर्ष पूरे होने पर बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को इसके प्रति इतना खुशी और इतना गर्व है कि संघ ने जो कार्य किए हैं उसके, मैं भी एक आर्मी की से रिटायर हूं, पर मुझे इतना गर्व है कि संघ के ऊपर मैं आर्मी से भी ज़्यादा अच्छा इसको मानता हूं। आपको लगता है कि संघ में जिस तरीके से विपक्ष तमाम सवाल उठाता आया है कि संघ इस तरीके से है, तो क्या लगता है आपको कि क्या कुछ ऐसा लगता है आपको कभी? ये तो विपक्षी की तो बहुत पुरानी जो है नीति जो है बहुत खराब रही है। कुछ इसमें ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो मतलब संघ को बदनाम करना चाहते हैं और हिंदुत्व को बदनाम करना चाहते हैं। इसके लिए जो है विपक्षी कोई इसमें सहयोग नहीं करता है, न ही उनकी सोच है। तो विपक्षी अगर ऐसा ना करे तो संघ बहुत कुछ कर सकता है और कुछ देश के लिए मतलब अपना सर्वत्र न्यौछावर करता है। संघ की बहुत महानता है, इसमें कोई दोहराई नहीं। आपने तमाम आरएसएस से जुड़े हुए लोगों को सुना और हमने सवाल भी पूछा कि आखिरकार विपक्ष आपको तमाम चीजों से पुकारता है, आपको आतंकवादी कहता है, आपको देश तोड़ने वाला कहता है, सांप्रदायिक दंगे तक, यहां तक कि विपक्ष आरोप लगा चुका है कि आरएसएस लगातार लड़वाता है लोगों को। लेकिन आरएसएस के तमाम जो आरएसएस से स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं उनका यही कहना है कि दूर से देखने पर आरएसएस को समझा नहीं जा सकता। आरएसएस को समझना है तो आरएसएस की कार्यशैली को समझना पड़ेगा, आरएसएस की विचारधारा को समझना पड़ेगा, आरएसएस के उन विचारों से जुड़ना पड़ेगा जो आरएसएस लगातार देश हित में कार्य कर रहा है, क्योंकि विपक्ष अभी तक सिर्फ दूर से देखता हुआ आया है। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि तमाम जो यात्रा है यहाँ पर पैदल मार्च निकाला जा रहा है। इस वक्त अशोकनगर में यहाँ पर हजारों की संख्या में लोग, चाहे वो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे हैं, कि किस तरीके से स्वयंसेवक संघ से आरएसएस से जुड़े हुए हैं और यहाँ पर यात्रा में शामिल हैं। चाहे वो छोटे हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, यहाँ पर तमाम सभी उम्र के लोग इस पैदल मार्च में शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके से लोग यहाँ पर यात्रा निकाल रहे हैं, चल रहे हैं, और जो आरएसएस की विचारधारा है उससे जुड़ने की बात लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। आरएसएस से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि आरएसएस से जुड़ना है तो आरएसएस की विचारधारा को समझना होगा।